और सेट को डिनोट किया जाता है, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं कीजिए। सेट को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, है ना। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? एलिमेंट्स और मेंबर, ठीक है। और मान लीजिए ये कोई सेट है तो कहेंगे यही आपको ऑब्जेक्ट हुआ, जिसको हम लोग मेंबर कहेंगे। इस सेट का 4 ऑब्जेक्ट है, 3, 4, 5 और 9। तो ये 3, 4, 5, 9 जो है एलिमेंट कहलाएगा। और 3 अगर ए का मेंबर है तो लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 4 भी मेंबर है तो 4 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, 0 ए के अंदर है या नहीं? तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। जो मेंबर होगा उसके लिए बिलोंग्स टू, जो मेंबर नहीं होगा उसके लिए डज नॉट बिलोंग टू। और तो कुछ नहीं बताए थे। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिनका छूट गया है देख लीजिए, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो है, जैसे मान लीजिए सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, और इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो जितना भी वॉवेल है सबको लिख देंगे और उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये आपको जो तरीका हुआ, कौन सा तरीका है? रोस्टर फॉर्म का। और इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, सेट कंटेनिंग एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल। एक्स जो है वॉवेल है, अब वॉवेल के जगह पे AEIOU आ जाएगा, ठीक है। किसी भी सेट में एक एलिमेंट को एक बार लिखिए या अनेक बार, दोनों एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से लिखिएगा, मान लीजिए ए के अंदर आपको दिया हुआ है A, B, 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 C, C, और दूसरा आपको सेट दिया हुआ है A बराबर ABC। आप पूछे कि दोनों में क्या अंतर है? पहला सेट, दूसरा सेट, तो ये दोनों सेट जो है एक ही है। एक एलिमेंट को आप जितना बार भी रिपीट किए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको जब लिखेंगे तो एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट 3 बार यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक ही बार है, और यहाँ C 2 बार है, वहाँ एक ही बार है। ये दोनों सेट आपस में बराबर होगा, यानी कि एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। रिपीट अगर करे भी तो उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर पूछ दिया कि इस सेट के अंदर कितना मेंबर है, तब इस सेट के अंदर केवल 3 ही मेंबर है, ए होगा, बी होगा और सी होगा। जबकि यही आपको 3 बार रिपीट किया, लेकिन काउंट करेंगे एक ही बार। चलिए आगे जो है 1-2 सवाल और बता देते हैं, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ सेट में चलते हैं। कल तो बताए थे। राइट द सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब हो गया रोस्टर फॉर्म।
पहला सेट है A इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग x सच दैट x is an integer and -1 less than equal to x less than equal to 9। रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में लिखना है। B is equal to set containing x such that x is an odd integer greater than -2। आप ही लोग को बनाना है। Set containing x such that x square plus x minus 4 is equal to 0। हो गया। थ्री टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। एक मिनट, ये इक्वल टू नहीं है, बनाइए तो बन जाएगा। सब अपना अपना बनाइए, देख के नहीं। किस फॉर्म में सेट दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको लिखना है रोस्टर यानी कि टेबलर फॉर्म में। बना? हो गया। अब जिनसे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। बोलिए ए के अंदर कौन कौन सा मेंबर आएगा? ये आप ही बोलिए, ए में कौन कौन आएगा? पहला सवाल दिया हुआ है, जिससे पूछ रहे हैं वही जवाब दे। नहीं पता चल रहा है, तुम बोलो जी। +2 +3 x एक इंटीजर है और इंटीजर जो है ये होता है -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि इस तरह का इंटीजर नेगेटिव वाला भी होगा और पॉजिटिव वाला। तो ये तो पता चल गया x ऐसा ही दिखेगा। दूसरा, अब यहाँ चुनना है कि x का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है? -1 से। तो -1 तो इंटीजर है, और कहाँ तक हमको ले जाना है? 9 तक। तो -1 से ले लीजिए, -1 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ये होगा पहला। तो कल तो हम बता दिए थे इंटीजर। तो जो सवाल में बोलता है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। जिनसे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा जी। x एक ऑड इंटीजर है ग्रेटर देन -2, तुम बोलो। ग्रेटर देन -2, यहाँ देखो, x इज एन ऑड इंटीजर ग्रेटर देन -2। ऑड का मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, -2 से बड़ा लेना है। तो -2 से बड़ा बोलो आप। ठीक, 1 3 5 7, ठीक है, ये होगा -2 से बड़ा ऑड इंटीजर। तो यही तो है, देखो ना, यही तो इंटीजर है। और ऑड कहते हैं जो 2 से ना कटे। तो -1 से बड़ा, -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा एक तो -1 आ गया, 0 तो 2 से कट जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। कहाँ तक लेना है? इनफाइनाइट तक लेना है। इसमें बाउंडेशन नहीं था। सी नंबर, C is the set containing x such that x square plus x minus 4 बराबर 0। इसका जवाब तुम दो। अच्छा, ये किसका बना? C का? हाँ बोलो। 3 4। इसमें क्या करना है कि वैसा x जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? x का मान निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू मिलेगा और वही वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, सी नंबर है सेट कंटेनिंग x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, और इसको फैक्टराइज कीजिए। मिडिल फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और कितना होगा जी? फैक्टराइज किए हैं? +4x और -x, ना -3x होगा ना, लेकिन ये तो फैक्टर नहीं हो रहा। तुम्हारा कितना आया है? 3 4, 3 का स्क्वायर 9, अब +4 -4 कैसे लिख दिया तुम? x बराबर हम 3 डाल देते हैं, तो 3 डालेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो 3 का स्क्वायर 9 और x के जगह पे 3 -4 कहाँ सेटिस्फाई किया? और किसका बना हुआ है? उस समय तो हम चेक नहीं किए, अब चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा। सॉल्व आप सही ढंग से नहीं किए, फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। x बराबर क्या फार्मूला होता? -b, तो -b के जगह पे 1 है ना, x का कोफिशिएंट, प्लस माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -4, अब बाई 2, a का वैल्यू 1। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़े उसको लगाएं, क्योंकि फैक्टराइज नहीं हुआ। x बराबर -1 प्लस माइनस ये 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 और 1 17 और बाई 2 सेट कंटेनिंग x सच दैट x का वैल्यू एक प्लस वाला लेंगे और एक माइनस वाला, यानी कि यही 2 एलिमेंट होगा। ठीक है, ये उसका आंसर होगा। x का जो 2 मान आया वही उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है,
ये फार्मूला जो यूज किए सबको मालूम है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तुम्हारा पहला क्लास है, कब एडमिशन हुआ? फ्राइडे को। अच्छा ठीक। हाँ हाँ ठीक ठीक। एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 4 कर दिया। हाँ, इसका मतलब समझा? इसका मतलब समझे? एक्स का वैल्यू 4 होगा एक और एक्स का वैल्यू 3 होगा। क्या है होगा? तो इसका वैल्यू 4 होगा, एक 3 होगा, तो 4 दिए तो ये 4 और ये 5। एक्स का वैल्यू तुम बोलता है 4 होगा, ठीक है हम 4 कर दिए। यहाँ 4 डालेंगे तो ये क्या होगा? 5। अब 4 इंटू 5 कितना होगा? 20। कहाँ पूरा कर रहा? वो तो 4 ही होता। ऐसे सॉल्व होता है जब राइट साइड में 0 होगा, तब ना होता है कि दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये नियम है उनमें से कोई एक नंबर 0 होना चाहिए। लेकिन दो नंबर का प्रोडक्ट 4 है तो इन्फिनाइट नंबर ऐसा होगा जिसका प्रोडक्ट जो है 4 ही आएगा। जैसे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 4 1। अब इसको लिख दे 4/2 या 4/3। 4/3 और 3/1 या 3, ये भी तो 4 ही आया। तो ऐसा इनफाइनाइट नंबर होगा जिसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 4। ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। जब भी इस तरह को सॉल्व करेंगे तो राइट साइड का नंबर 0 होना चाहिए। तो डायरेक्ट ये फैक्टराइज वही ना, हम जब कर रहे थे तो नहीं हुआ, तो हम सोचे तुम कैसे कर लिया भाई, तो वो फैक्टर हुआ ही नहीं। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उससे यूज करके सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका डी नंबर बताइए। ये तो बन गया होगा सबका, आगे बढ़ रहे हैं। डी नंबर जिनका नहीं बना है देख लीजिए, यही सवाल है। 3 टू दी पावर n माइनस 2 टू दी पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या दिया था कंडीशन? क्या 1 n greater than 1 हाँ, and less than equal to 5। पर तुम उल्टा पुल्टा बोलता है। देख लीजिए। n greater than 1 and less than equal to 5। n ग्रेटर, अरे बोलो ना 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 5। उल्टा पुल्टा जो सही तरीका बोलेगा तब ना हम समझेंगे। तुम उल्टा हमको बता ही रहा, ग्रेटर देन फिर लेस देन बोलता है। 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 5। 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 5, ये इंटरवल में लिखा हुआ है। इंटरवल का आपको बताए थे कि जब भी लिखा जाता है तो छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में। अब बोलिएगा आप उल्टा पुल्टा तो हम लिख देंगे थोड़ी। ये आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 तुरंत लिखा जाएगा। अब बोलिए x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5, तो फिर जो है लिखने में दिक्कत होता है। यहाँ लैंग्वेज लिखना रहेगा, ठीक है। चलिए, n का वैल्यू जो है नेचुरल नंबर लेना है और 1 से बड़ा लेना है। तो 1 से बड़ा जब लिए तो मान लीजिए 2 लिए, 2 ही से शुरू होगा ना। और 2 जब लेंगे तो 3 का पावर 2 9 और 2 का पावर 2 4, ये पहला नंबर हुआ। उसके बाद क्या लेना है? 1 को छोड़ दीजिए और आपको लेना है 2 3 4 5 लेना है कि नहीं लेना है? 2 तो ले लिए, एक 3 लीजिए, तो 3 टू दी पावर 3 और माइनस 2 टू दी पावर 3 n के जगह पे। फिर 4 लीजिएगा, 3 टू दी पावर 4 माइनस 2 टू दी पावर 4। फिर 5 लीजिएगा, 3 टू दी पावर 5 माइनस 2 टू दी पावर 5। यही आंसर होगा।
आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो 5 आ गया, 27 माइनस 8, 81 माइनस 16, और 3 का पावर 5 कितना हो रहा जी? 243 होगा ना, और माइनस 32 घटा लोगे, ठीक है। n के जगह पे 1 से बड़ा नेचुरल नंबर यानी कि 2, 3, 4 और कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा। तो एक बार 2 लिए ये आ गया, 3 लिए ये आया, 4 आया, और 5 में, और कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नया चीज़ पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर सवाल में आएंगे। आगे बढ़ें। पहला है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहेंगे? वैसा सेट जिसमें एलिमेंट के संख्या को काउंट कर सकते हैं, यानी कि गिन सकते हैं। सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स finite number of elements is called finite set। वैसा सेट जिसमें एलिमेंट का संख्या निश्चित हो, या सीधा समझिए काउंट कर सकते हैं, उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। जैसे A इज इक्वल टू A E I O U किसका सेट है? वॉवेल्स का। और ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 5। तो 5 हम लोग काउंट कर लिए, तो एक फाइनाइट सेट है। इज ए फाइनाइट सेट। n इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग n सच दैट n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ऐसा करो ना, इसका अलग ही नाम कर दो। एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 3000। फाइनाइट सेट है कि नहीं? फाइनाइट है क्योंकि इसमें कितना एलिमेंट आएगा? 3000, 1 से लेकर 3000 तक गया, नेचुरल नंबर केवल है, तो ये भी फाइनाइट सेट है। काउंट होना चाहिए, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, सब फाइनाइट सेट है। काउंट अगर कर रहे हैं तब। दूसरा इनफाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसका एलिमेंट का संख्या को काउंट ना किया जा सके। ये सेट, ये तो नाम से ही क्लियर है दोनों। कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसके एलिमेंट के संख्या को काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे बहुत सारा इनफाइनाइट सेट पढ़ें। पहला तो आप पढ़े सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट सेट ही था। जब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं देंगे तब इनफाइनाइट हो गया। नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक जाएगा।
इज एन इनफाइनाइट सेट। देखो कुछ चीज़ मैथ में जो है बहुत सारा चीज़ बेसिक याद रखना पड़ता है। अब आपको बोले नेचुरल नंबर आपको याद ही नहीं है कि कैसा होता है तो दिक्कत आएगा समझने में। ये सब फंडामेंटल चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा। जेड किसका सिंबल था जी? सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये भी इनफाइनाइट सेट है। इसमें दोनों आता है, 0 +-1 +-2 +-3 इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब नेचुरल नंबर में केवल प्लस वाला है, इसमें माइनस वाला भी है, साथ साथ ज़ीरो भी। ये सब इनफाइनाइट सेट है। हो गया, देखो ये सब याद रखना है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर, तो फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर फाइनाइट ही आएगा, जबकि इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर जो है डिफाइंड नहीं होता है। कल पढ़ा देंगे सबसेट, और सेट थ्योरी का सबसे मेन टॉपिक होगा सबसेट। उसके बाद ही जो है हम लोग थ्योरी में पहुंचेंगे। अभी हम लोग क्या डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, लिखने का तरीका पढ़ रहे हैं। सेट थ्योरी में थ्योरम होता है, थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाता है, तो वो हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट में पढ़ेंगे आगे जाके। उसके लिए आपको सबसेट का एकदम क्लियर नॉलेज होना चाहिए, उसको पहचानने का तरीका, लिखने का तरीका, ये सब आना चाहिए। वो कल पढ़ाएंगे, इसलिए आज बता दे रहे हैं कि उसमें क्लास अब्सेंट नहीं करना है। वो अब्सेंट होगा तो बाद में दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या, पूरा दिक्कत आएगा। इसलिए कल का क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आगे बढ़े। ये तो हो गया क्लियर, इसमें कुछ नहीं था। जिसका एलिमेंट की संख्या, जैसे इस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उसका एक सेट बना दिए। बताइए फाइनाइट सेट बना कि इनफाइनाइट? फाइनाइट, क्योंकि हम तो काउंट कर लेंगे कितना स्टूडेंट है। इस सेट, इस क्लास में जो है, और क्या बोले जो इनफाइनाइट में जाए, क्या बाल तो सबका अलग अलग बोलना पड़ेगा। समीशन ऑफ, बैठ के कहीं कोई काउंट कर दिया तो बस वैसे हो गया। अरे सबसे पीछे तुम ही लोग लिख रही है। अब आइए नल सेट। ये आपको इम्पोर्टेंट है, जो बाद में यूज होगा हमको ज़्यादा, ठीक है। नल सेट, और इसी का नाम है एम्प्टी सेट, और इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है। नल सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि खाली होगा, उसी को नल सेट कहेंगे। ये सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। एक ही नाम लिख रहे हैं हम, पूरा लिख ही दिए हैं, किसी भी नाम से पूछ सकता है। इट इज डिनोटेड बाई, और नल सेट का अपना एक स्पेशल सिंबल है, और वो है फाई। फाई जो है नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल बताइए, कोई नल सेट का एग्जाम्पल, ऐसा सेट बताइए जिसका कोई एलिमेंट ना हो। एक बता देंगे तो आप लोग ढेर सारा बना लीजिएगा, लेकिन आप बताइए सोच के।
जीरो, जीरो बोल देगी तब तो इसके अंदर जीरो एक मेंबर तो दिख ही रहा। फाई तो सिंबल है नल सेट का, ये तो लिख दिए कि फाई नल सेट जो है फाई के द्वारा डिनोट किया जाता है, वो सिंबल हो गया। एग्जाम्पल नहीं आया? अच्छा एक बताते हैं, सेट ऑफ वीक्स यानी कि वैसे सप्ताह का सेट कंटेनिंग, असंभव वाला चीज़ बोल दीजिए, कंटेनिंग 10 डेज। हम वैसा सप्ताह का सेट बनाए जिसमें 10 दिन होता है, वैसा सप्ताह तो है नहीं। अब तुम वैसा महीना का सेट बना दो जिसमें 35 दिन होता होगा, तो खाली हो जाएगा, नहीं समझे? तो ये एम्प्टी सेट है। या दूसरा देखिए, सेट कंटेनिंग एक्स यानी कि वैसा एक्स जो खुद अपने आप के बराबर नहीं है। एक्स हमेशा किसके बराबर होगा? एक्स के ही बराबर होगा, लेकिन यहाँ लिखे हैं वैसा एक्स जो एक्स एक्स के बराबर नहीं है, तो यह खाली हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो अपने आप के बराबर नहीं होगा, तो ये एम्प्टी सेट है। अच्छा और बताते हैं, x is a natural number लेस देन 0, यानी कि 0 से जो छोटा नेचुरल नंबर होगा वही यहाँ आएगा। तो बताओ 0 से छोटा कौन नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो यह खाली हो गया। अब बना लोगे सब तो ढेर सारा बन जाएगा। सेट कंटेनिंग x इज ए रियल नंबर, ऐसा करो, सच दैट x इज एन नेगेटिव इंटीजर whose square is 1। x कोई नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव में आप -1 लीजिए, -2 लीजिए, -3 लीजिए, लेकिन बोलता है उसका स्क्वायर जो है 1 होगा। तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर 1 नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब वो बोलता है अच्छा -1 का स्क्वायर, एक मिनट, इसको -1 कीजिए, उल्टा लिख दिए, -1 कीजिए, जिसका स्क्वायर जो है -1 होना चाहिए। तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बोलता है नेगेटिव हो रहा है -1। ये सब जो है सारा एम्प्टी सेट है ना, जिसको डिनोट किए फाई के द्वारा। ऐसे अपने से बनाइएगा। अगला है सिंगल्टन सेट। अच्छा कभी कभी एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख देगा, ठीक है, इस तरह से, उसके अंदर कुछ नहीं डालेगा, समझिए कि एम्प्टी सेट है। सिंगल्टन सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसमें केवल एक और एक ही एलिमेंट हो। ए सेट having only one element is called singleton set।
वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको सिंगल्टन सेट कहेंगे। एग्जाम्पल बताइए कोई। -2 बराबर 0। जैसे मान लीजिए एक नंबर डाल दिए, ये सिंगल्टन सेट है, एक ही एलिमेंट इसके अंदर है। b इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग x सच दैट x प्लस 3 बराबर 8 सिंगल्टन सेट होगा, क्योंकि सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 5, बस एक नंबर आएगा 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 5, इस सेट के अंदर केवल 5 होगा, यानी कि सिंगल्टन सेट होगा। ठीक है। तो वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा वो सिंगल्टन सेट होगा। हो गया। आगे बढ़ें। हो गया सबका जी। उसके बाद एक होता है पेयर सेट, नाम से क्लियर है, वैसा सेट जिसमें दो एलिमेंट हो। इस सेट सब पर सवाल आएगा फिर से। हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। ये सब का अपना जो है स्पेशल सिंबल नहीं है, नल सेट का अपना था। जैसे कोई भी सेट लीजिए जिसमें 2 ही एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए 3 लिए 5 लिए, तो ये पेयर सेट हो गया। दूसरा b इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये भी पेयर सेट है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेट कंटेनिंग x और x स्क्वायर बराबर 25, मतलब x का वैल्यू क्या क्या होगा, +5 और -5। x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 25 होता है, तो 5 का भी स्क्वायर 25 और -5 का भी स्क्वायर 25, तो x का 2 वैल्यू आया, यानी कि इस सेट में -5 भी होगा और +5, ये पेयर सेट हो गया। तो ये जो सेट लिखा हुआ यही पेयर सेट है, और उसको हम दिखा दिए कि पेयर सेट कैसे है। सवाल इसी तरह से देगा आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देगा आपको सवाल, तो आपको सॉल्व कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा उस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है। अच्छा, ये तो आपको हुआ सेट का कुछ टाइप था। अब आगे देखिए कार्डिनल नंबर क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ सेट में नहीं है, ये अलग अब बता रहे हैं। कार्डिनल नंबर the number of distinct element, distinct का मतलब distinct means अलग अलग, ठीक है। distinct का मतलब होता है अलग अलग।
द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, सेट का नाम दे दिए ए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर of set A. It is denoted by a cardinal number of set A को डिनोट कैसे करेंगे? इस तरह से NA. NA का मतलब होगा कार्डिनल नंबर ऑफ A, या सीधा सीधी बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A. जैसे क्या क्या बोल रही हो तुम? नहीं एग्जाम्पल किसका? पेयर सेट का तो 2 एग्जाम्पल, एक ये दिए एक ये, यही पेयर सेट है. कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा जी? ए का कार्डिनल नंबर क्या था? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ किसी भी सेट का, एलिमेंट का जो संख्या होगा. कितना एलिमेंट है इसमें? 6 है. 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट है ना जी. ठीक है, जितना एलिमेंट होगा वो कार्डिनल में नंबर हो जाएगा. अच्छा, एक एग्जांपल और देखिए. बताइए कार्डिनल नंबर 4 होगा. एक ए है, दूसरा एल, तीसरा ओ और वाई. जो अलग अलग होगा उसी को काउंट करना है. तो कार्डिनल नंबर समझ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट. और डिनोट करेंगे NA के द्वारा. वैसे बाद में जब पढ़िएगा तो उसका अलग सिंबल आएगा. अभी आप लोग को यही ज़रूरत है, इसलिए यही बताया गया. 11 12 JEE तक ले यही सिंबल चलता है. आप लोग को बाद में चेंज करेगा तो बाद में पढ़ लीजिएगा. हो गया सबका? अच्छा, एक चीज़ और बताइए. ये सेट आपको दिया हुआ है 1 3 5 7 9 इसके अंदर है. और कोई इसी सेट के विषय में बात कर रहे हैं. अब कोई लिख दिया x बिलोंग्स टू A और पूछा कि x का वैल्यू क्या है. x का वैल्यू इन्हीं में से कोई होगा, यानी कि 1 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी. ये सारे एलिमेंट को अकेले कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है. ये बाद में हम लोग इसको यूज करेंगे. आगे बढ़ें. उसके बाद एक आता है इक्विवेलेंट सेट.
two sets A and B are said to be equivalent. दो सेट इक्विवेलेंट कहलाएगा इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर, यानी कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो. दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर. अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम आ जाए तो इक्विवेलेंट कहेंगे. ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी दो था तो आप ऐसे लिख सकते हैं इफ़ एन ए बराबर एन बी. एन ए का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए और एन बी का मतलब हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ बी. अगर दोनों का सेम आ जाए तो समझिए दोनों इक्विवेलेंट हैं. If A is equivalent to B, अगर A B का इक्विवेलेंट है then we write it as, तब इसको लिखेंगे कैसे? then we write it as A और ये आपको इक्विवेलेंट का साइन है. A equivalent to B. जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए. मान लीजिए A इज़ द सेट कंटेनिंग A E I O U and B is the set containing 1, 5, 9, 13 और 19. क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है? ए का कार्डिनल नंबर कितना है? 6 और बी का कार्डिनल नंबर दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों का कार्डिनल नंबर 5 है. और जब दोनों का कार्डिनल नंबर एक ही है यानी कि ए इक्विवेलेंट हो जाएगा बी का. ए का कार्डिनल नंबर 5 ही मेंबर है, बी में भी 5 ही मेंबर था. दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है इसलिए इक्विवेलेंट होगा. अब आइए इक्वल सेट क्या होता है. इक्वल सेट कहेंगे किसको? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ they have the same element. देखिए यहाँ पे सेम कार्डिनल नंबर था. कार्डिनल नंबर का मतलब संख्या, और यहाँ पे सेम एलिमेंट है. अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट आ जाए तब कहेंगे इक्वल सेट. जैसे
दोनों इक्वल है कि नहीं? संख्या नहीं काउंट करना, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी ALOY है और इसमें भी ALOY। कितना संख्या उससे मतलब नहीं है। A बराबर B, ये दोनों सेट इक्वल है, सेम एलिमेंट होना चाहिए। हो गया जी। ये टाइप्स ऑफ सेट पढ़े, अब इस पर सवाल देखिए किस तरह से पूछता है। और सवाल अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। सब हल्का सवाल है ये सब। देखिए सवाल है, डिटरमाइन एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, एंड पेयर सेट। आपको ढूंढना है कि कौन एक ये एम्प्टी सेट है, कौन पेयर सेट है और कौन सिंगलटन सेट है। पहला सेट आपको दिया हुआ है, A इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग X सच दैट X स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 5। आपको बताना है कि ये कैसा सेट है, सिंगलटन है या एम्प्टी सेट है या पेयर सेट है। इस तरह से आपको सवाल देगा। दूसरा सवाल लिखिए, B इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग X सच दैट X स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड X is a rational number। Set containing X such that 3 less than equal to X less than 5 equal to and 5 less than equal to X less than 6 and X belongs to Z। Z मतलब समझ रहे हैं ना, इंटीजर है ना, X जो है इंटीजर है। D नंबर, सेट कंटेनिंग X सच दैट X ग्रेटर देन 0 और X स्क्वायर बराबर 25। बस ये बताना है आप लोग को सॉल्व करके। ये खुद से बनाइए। ये तो सवाल अब जो है अभी 9-10 वाला चल रहा है। आप सेट के बारे में जानते हैं, सेट का एलिमेंट निकाल लीजिए। अगर एक एलिमेंट आएगा तो सिंगलटन, कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो नल सेट, और 2 एलिमेंट आ गया तो पेयर सेट। तो आप सारे सेट का
ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसका एलिमेंट निकाल लीजिए, आप देख लीजिए कितना एलिमेंट है उस सेट के अंदर, और एलिमेंट जो भी निकालना है सब 10th क्लास वाला कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व करना है। सवाल पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम सब लिख लिए। अब बोलो पहला सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो उसका आंसर क्या है? एम्प्टी सेट, सबका वही है। क्यों? सॉल्यूशन नहीं मिला, सॉल्यूशन मिला कि नहीं? यह बोलता है वैसा x जो x दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे आपको कभी दिया है सॉल्व करने के लिए, 10th क्लास में ऐसे पढ़ के आए होंगे, तो x y का जो वैल्यू निकालते हैं आप, यहाँ पे x y का वैसा मान जो दोनों को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। उसी तरह से आपको वैसा x चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी कि दोनों में कॉमन हो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस 4, प्लस 4 भी होगा माइनस 4 भी होगा। और यहाँ जब x को सॉल्व किए तो x बराबर 5/2। अब सवाल उठता है कि x का कौन सा वैल्यू ले, तो हमको लेना था वैसा वैल्यू जो दोनों में आ जाए। तो दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, 4 लीजिएगा तो यहाँ नहीं है, -4 यहाँ नहीं है, अब 5/2 इसमें नहीं है। इसका मतलब x का एक भी मान नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि x बराबर 4 लीजिएगा तो ये तो सही हो जाएगा, और यहाँ जब 4 डालिएगा तो ये 8 बराबर 5, ये तो गलत हो जाएगा। और ये बोलता है कि वैसा x जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो वैसा कोई x नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। एम्प्टी सेट है। तो आपको यहाँ पे बताना था कैसा सेट है। तो A इज एम्प्टी सेट। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। दूसरा बोलो, दूसरा भी एम्प्टी आ रहा। एक्स स्क्वायर बराबर 2 और x इज ए रेशनल नंबर, यानी कि आपको वैसा x निकालना है जो जिसका स्क्वायर जो है 2 के बराबर हो जाए, अब वो रेशनल नंबर है। तो जब इसको, ये आपको सेट B था ना जी, सेट कंटेनिंग x, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर √2,
और यहाँ जो है x रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का सिंबल क्या बताए थे? p बाई क्यू। सिंबल q, x तो छोटा कर दिए लिख के, x बिलोंग्स टू q। ये तो इरेशनल नंबर है ना, तो x बराबर इरेशनल नंबर, आइए बोलता है x रेशनल नंबर, यानी कि ये भी क्या होगा? कुछ नहीं आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों हम दो तरह से लिख दिए, एक ऐसे होता है, एक उस तरह से, तो एम्प्टी सेट हो गया। तीसरा सिंगलटन सेट है। चलो सही है। वैसा x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और x दिया हुआ इंटीजर है। ठीक है, तो बताइए 3 से लेकर 5 तक, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकालिएगा तो 3 आएगा, 4 आएगा और 5 तक गया। और यहाँ पे x का वैल्यू केवल 5 के बराबर, ये बोलता 6 से छोटा, 6 से छोटा तो 5 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 जो है दोनों में मिल गया, तो इसके अंदर केवल एक एलिमेंट 5 आएगा, और ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। चौथा नंबर आंसर तो क्या आया उसमें? 5। सबका बन गया है ना। चौथा नंबर जो है x ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर बराबर 25 है। जब सॉल्व करेंगे सेट कंटेनिंग x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x बराबर, सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 5। ये पहले ही बोल दिया था 0 से बड़ा लेना है, तो इसमें से 0 से बड़ा कौन है? +5। -5 तो 0 से छोटा होगा, तो x का वैल्यू केवल 5 आ गया, और इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट। ये समझ में आ गया सबको? आज यहीं छोड़ देते हैं, कल पढ़ाएंगे सबसेट, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सेट थ्योरी का, जो कल पढ़ाएंगे, वो पढ़ना आपको ज़रूरी है। इसको बंद कर दो।